बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ ज़िशान अकरम और आज हम लोग पाइथन की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पाइथन की सीरीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस पाइथन की सीरीज़ में हम लोग डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हमने पाइथन को ही क्यों चूज़ करना है, हमारे पास कौन से बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो कि पाइथन के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, और हमारे इस कोर्स की आउटलाइन क्या होगी और उसमें हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जी आज के लेक्चर में हमारे पास क्या है कि वाई पाइथन को हमने क्यों स्टार्ट करना है, इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन कौन सी है और हमारे पास कोर्स की आउटलाइन क्या होगी। इस लेक्चर में हम ओवरऑल कोर्स के आउटलाइन को डिस्कस नहीं करने वाले, बल्कि कोर्स को बिल्कुल शॉर्ट टर्म में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे कोर्स चलता जाएगा हमारी वो सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस होती जाएंगी। तो पाइथन बेसिकली 1991 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। मतलब ये आज की लैंग्वेज नहीं है, जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं कि आज पाइथन का जो है ना अरूज चल रहा है, बल्कि बहुत ही पुराने दौर से जो है ना वो स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो वो साथ डे बाय डे जो है ना वो इम्प्रूव होती गई है। पाइथन में आज जो बेसिकली फील्ड चल रही है वो 2 इंपॉर्टेंट फील्ड हैं जो कि डाटा साइंस और मशीन लर्निंग के तौर पे यूज़ की जा रही हैं। ये मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जानी पहचानी जाने वाली फील्ड हैं और ये वो फील्ड्स हैं जिनके अंदर इंसान अपना काफ़ी टाइम जो है ना स्पेंड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आने वाला वक्त जितना भी आया है वो सारा का सारा जो है ना वो मशीन लर्निंग के ऊपर ही रिलाई कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आपने बनानी है तो हर चीज़ को आप ऑटोमेट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपका पूरी चैट जीपीटी की एक एप्लीकेशन है, ठीक है, वो सारी की सारी जो है ना वो मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बनी हुई है, ठीक है, और उसके अंदर भी पाइथन का जो है ना वो एक रोल है। तो आगे देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। कुछ इसकी एक्सटेंसिव लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क है जिसके बिहाफ पे हम पाइथन को बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं, जिसमें से जो इसका एक फ्रेमवर्क है जेंगो, ठीक है, जो कि हमारे ई कोर्स का जो है ना एक हिस्सा होगा। हम इस पूरे कोर्स को जो है वो 3 मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहला जो मॉड्यूल है उसमें बेसिक पाइथन है, सेकंड मॉड्यूल में हम जेंगो और थर्ड मॉड्यूल में हम लोग जो है वो नमपाई को जो है ना डिस्कस करने वाले हैं। तो 3 मॉड्यूल्स के अंदर जो है ना पूरे कोर्स को डिस्कस करेंगे और ये पूरा कोर्स जो है ना वो आपको एक वेल नाउन डेवलपर बनाने के लिए काफ़ी होगा। इसमें कुछ साइंटिफिक टर्म्स के साथ ही चीज़ें लिखी हुई है कि साइंटिफिक कंप्यूटिंग में हम नमपाई वगैरह को डिस्कस करेंगे, फिर मशीन लर्निंग की चीज़ें हैं, ठीक है, डाटा विजुअलाइजेशंस की हैं। तो ये बहुत सी लाइब्रेरीज हैं पाइथन की जो कि पाइथन को फेमस बनाती हैं बाकी एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। इसके अलावा भी हमारे पास मार्केट में जावा, स्विफ्ट, ठीक है, पीएचपी और भी डिफरेंट टाइप की चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, लेकिन पाइथन के एक अपना नाम और उसकी अपनी एक पहचान है और उसकी पहचान इन्हीं चीज़ों की वजह से है। हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यूट्यूब के बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो पाइथन के ऊपर जो है ना डेवलप की गई हैं। खासतौर पे उसका बैकएंड जो है, बैकएंड टास्क, इसमें उनके वीडियोस को हैंडल करना, ठीक है, ऑटोमेशन जो है, प्रोसेस करना मेटा डाटा को, तो ये सारा कुछ जो है ना वो पाइथन के ऊपर ही डेवलप किया गया है। इसके अलावा एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो कि इंस्टाग्राम के नाम से आप सब लोग यूज़ करते हैं सोशल मीडिया के लिए, ठीक है, पिक्चर पोस्टिंग के लिए, इसका बैकएंड भी जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पाइथन के ऊपर जो है डेवलप किया गया है, ठीक है। इसके अलावा ड्रॉपबॉक्स भी एक बड़ी एप्लीकेशन है, इसका बैकएंड भी जो है ना पाइथन के ऊपर जो है ना डेवलप किया गया है। और इसके अलावा स्पॉटिफाई आपको म्यूजिक लाइब्रेरी है, ठीक है, ये भी जो है वो हमारे पास पाइथन के ऊपर ही डेवलप की गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बड़े एप्लीकेशंस हैं जो कि पाइथन के ऊपर डेवलप की गई हैं। इसके अलावा भी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें जो है ना इसमें मिलेंगी। अब हम कोर्स को बिल्कुल आउटलाइन को देखते हैं कि आउटलाइन में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो जी कोर्स आउटलाइन में फिलहाल हमारे पास जो चीज़ें हैं कि हम लोग जहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले तो बेसिकली सिंपल चीज़ें होंगी और उसके बाद फिर हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, टाइप कास्टिंग होगी, पाइथन बूलियंस यानी बूलियन ऑपरेटर्स कैसे होते हैं, उसके बाद अर्थमेटिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी, लॉजिकल, मेंबरशिप, फिर इसी तरह करते हुए हम लोग इफ एल्स वगैरह स्ट्रक्चर पे आएंगे, फिर लूप्स को डिस्कस करेंगे, लूप्स की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, फिर उसके बाद स्ट्रिंग्स की प्रॉब्लम्स है, फिर लिस्ट होगी हमारे पास, टप्पल्स है, टप्पल्स के बाद फिर हमारे पास सेट्स हैं, सेट्स के बाद डिक्शनरीज हैं और डिक्शनरी के बाद जब ये चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर हम उस टाइम तक काफ़ी चीज़ें सीख चुके होंगे। तो उस टाइम पे जो है ना फिर हम लोग क्या करेंगे, साथ अपनी जो है ना हर लेक्चर के बाद एक शॉर्ट असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे और जिससे लेक्चर से पहले जो है ना डिस्कस किया जाएगा। मतलब एक लेक्चर में असाइनमेंट होगी, नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर से पहले हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है ना हम चीज़ों को देखेंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे पहले जो बताया गया कि आपने असाइनमेंट और उसके बाद प्लस
आपके जो है ना वो पाइथन फंक्शन पास बाय वैल्यूज का हम देखेंगे। सेम इसी तरह अगले में असाइनमेंट और इस तरह मैनी मोर। मीन ये कोर्स यहाँ पे एंड नहीं होगा, बल्कि इससे ज़्यादा भी आगे भी हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो है ना हम लोग इसको करते हुए आपके साथ चलेंगे। जैसे ही हमारा बेसिक कोर्स कंप्लीट होगा देन फिर उसके बाद हम लोग जेंगो पे मूव करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम नमपाई पे जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को दो चीज़ों की ज़रूरत होगी अपने सिस्टम में, एक हमें पाइथन और एक पाइचार्म सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा विजुअल स्टूडियो भी है। अगर आप विजुअल स्टूडियो को फॉलो करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग स्टार्टिंग के जो बेसिक टर्म्स हैं उनके अंदर हम पाइचार्म को यूज़ करेंगे, आगे जाकर विजुअल स्टूडियो को भी यूज़ करेंगे, ताकि जो है ना आप दोनों के जो फ्रेमवर्क्स हैं उनसे फेमिलियर हो सके, मतलब दोनों की जो चीज़ें हैं, आपके लेआउट्स हैं, आईडी हैं, आपको पता चल सके। तो ये कुछ हमारे पास कोर्स आउटलाइन में चीज़ें थी, ठीक है, जो कि हम लोगों ने देखी और इसे हम लोग जो है ना वो डिटेल में जो है ना हर लेक्चर में जाके इसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगेंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो इसको साथ हमारे कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। हम लोग इसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना लेकर चलेंगे। ये हमारे पास कोर्स आउटलाइन थी, ठीक है। इसको अब मज़ीद आगे हम लोग बढ़ाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम लोग क्या करेंगे, पाइचार्म और पाइथन की इंस्टॉलेशन सीखेंगे, ठीक है, और फर्दर फिर इसी तरह एक शॉर्ट सा प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, और कुछ और दो चार चीज़ें डिस्कस करने के बाद बाकायदा जो है ना हम अपनी कोर्स आउटलाइन के ऊपर मूव करेंगे, जो कि वेरिएबल से शुरू हो रही है और वेरिएबल टाइप कास्टिंग, बूलियन ऑपरेटर, इस तरीके से जो है ना हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।